हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः अपने श्रीकांत मैथ क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये जो मैथ का प्रैक्टिस बैच आप देख रहे हैं, ये क्लास नंबर 4 आप देखने वाले हैं। इससे पहले की जो 3 क्लासें आपको दी गई हैं उसमें आपके जितने भी बेहतर से बेहतर ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकते थे, बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे, सभी आपको करवा दिए गए हैं। और ये जो क्लास नंबर 4 आप देख रहे हैं, जो बच्चे खुचे आपके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी से, इस वीडियो में आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रखा है, आप ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं उसकी कैलकुलेशन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक सवाल जो हमने दिया है कॉस थीटा जो होता है a/b की वैल्यू दी गई है और आपको tan थीटा का मान निकालना। देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस बात की हो जाती है कि हम लोग लगाएं तो लगाएं कौन सा नियम, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं, कई सारे ऐसे नियम फार्मूले होते हैं कि हम बड़े कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा लगाएं। जैसे आप समझो, मुझे निकालना है tan थीटा और हमें दिया गया है cos थीटा की वैल्यू। देखिए एक सिंपल सा जो सारे बच्चे जानते हैं कि हाँ भाई पाइथागोरस का हम लोग प्रयोग करेंगे और वहाँ से सारी भुजाओं को निकाल करके हम tan थीटा की वैल्यू आराम से बता देंगे। देखिए ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका है, उसी से मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी तरीके होंगे मैं सबको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे tan थीटा निकालना है, cos थीटा की वैल्यू दिया है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लें। समकोण त्रिभुज हमारा हो गया बिल्कुल तैयार। अब समझो यहाँ पे दिया गया है थीटा कॉस के साथ, इसका मतलब ये वाला कोण आप बना लीजिए थीटा, और कॉस के साथ थीटा है तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का से कि कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ कॉस की जो वैल्यू दी गई है a/b दी गई है, इसका मतलब आधार a बनेगा और जो कर्ण बनेगा ये b बनेगा। आधार a बनाइए और कर्ण अपना ये बन जाएगा b, ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लंब हम लोग निकालेंगे। लंब निकालेंगे कैसे? लंब निकालने का मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर कराएंगे और उसी में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे और उसके घटाने के बाद उसके ऊपर करड़ी का चिन्ह लगा देंगे। मतलब देखो कहना क्या चाहता हूँ कि आप इसका जो है स्क्वायर कराइए, फिर इसका स्क्वायर करा के इसी में से घटा दीजिए और इस पूरे के ऊपर जो है करड़ी का निशान लगा दीजिए। लंब आपका निकल गया। देखिए आपको 20 लाइन लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको केवल और केवल ऑप्शन बताने होते हैं कि राइट कौन सा है। आपको वहाँ 20 लाइन लिख करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग लगाइए, वहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपका कैलकुलेशन वहाँ नहीं देखा जाता, केवल जो ऑप्शन सही है केवल डायरेक्टली उसको ही देखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ 20 लाइन लिख करके लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप दिमाग में कैलकुलेट करके सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। हमने जैसे यहाँ पे निकलवा दिया है, ठीक। अब यही चीज़ है, करना क्या है, अगर अब ऐसे करेंगे नॉर्मली तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे, ऐसे नाम रखना है तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम नाम रखेंगे तो इसके बाद AC का स्क्वायर बनाएंगे, वैसे नॉर्मल रख के क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बनाएंगे, फिर AB का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में BC का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बार बार ऐसे फार्मूले लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये काफ़ी टाइम लग जाए। देखिए ऐसा आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल 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 कुछ भी नहीं करना। बस इतना काम करने के बाद तीनों भुजाएं हमारी कंप्लीटली निकल चुकी हैं। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट जो वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर। हमें निकालना है क्या है भैया, tan थीटा निकालना है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से देखेंगे तो लंब बटे आधार होता है। लाल बटे कक्का के हिसाब से देखेंगे तो हमारा बनता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब l/a, और यल का मतलब आप भाई साहब ये देख रहे हैं, यल का मतलब आपको यहाँ से मिल गया b² माइनस में a², आधार का मतलब a हो गया। बस आंसर आपका क्लियर निकल गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ये डी वाला आपका सही है। ऑप्शन देखेंगे तो b² माइनस a² कड़ी वाला मिल गया, नीचे a है तो नीचे a है, कोई और ऑप्शन नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। देखिए कलम चलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल। अगर आपको सिद्धांत मालूम है, तौर तरीका मालूम है और आपने अच्छे से मैथ पढ़ा है तो प्रैक्टिस बैच में आपको ज़्यादा प्रपंच रचने की या ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बैच का मतलब होता है कि आप अपने आप को वहाँ तरोताज़ा क्यों करेंगे, यहाँ आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए इसके अलावा भी अगर आप चाहें, देखिए एक तरीका और भी मैं बता दे रहा हूँ, कई सारे तरीके होते हैं, एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ। अगर हम चाहें तो सर्वसमीका के माध्यम से भी बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए हमको पता है कि tan थीटा निकालना है और हम लोग जानते हैं कि सर्वसमीका जो हमने सेकंड पढ़ा हुआ है उसमें आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये एक्चुअल में sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ें हमने सर्वसमीका के माध्यम से पढ़ रखा है और हम यहाँ करेंगे क्या, tan थीटा हमें निकालना है। तो tan थीटा निकालने का मतलब हमें sec थीटा की वैल्यू चाहिए और हम बहुत
अच्छे तरीके जानते हैं कि जो हमारा सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा के बराबर होता है। अर्थात हमारा अगर सेक निकालना है तो कॉस की वैल्यू हमें चाहिए, और कॉस की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है। और हम करने वाले क्या है कि कॉस की वैल्यू यहाँ से ला के रखेंगे। कॉस थीटा का मतलब a/b आप यहाँ पे जो रखेंगे, और ये b घूम करके ऊपर a से गुणा करेगा, बनाएगा b/a। ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी? सेक थीटा की निकल के आ गई वैल्यू b/a। ठीक, और यही वैल्यू ला करके आप यहाँ पे रख दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मतलब b/a जब आप रखेंगे तो ये b/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो b² बटे में a² आपका बनेगा। बात समझ में आई? ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? हमें निकालना क्या है? tan थीटा निकालना है। तो करना क्या है? 1 को ट्रांसफर करिए उधर, इधर आपका बचा क्या? tan स्क्वायर थीटा बचा, और b² बचा। 1 जब इधर जाएगा तो बच जाएगा 1। ठीक, इसका यहाँ पे आप तिर्यक गुणा कराएंगे, और b² तो वैसे का वैसा रहेगा, तो a का स्क्वायर का यहाँ गुणा करेंगे तो a² बच जाएगा, और बटे में a² नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक, हमें tan स्क्वायर थीटा नहीं निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो हम लोग करने वाले क्या है? दोनों तरफ निकाल देंगे वर्गमूल का चिन्ह। ठीक, यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा tan थीटा, और बराबर में यहाँ क्या बचेगा? ये वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा a। ऊपर वाला तो कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर वाला बिल्कुल b² माइनस में a² आपका लिखा जाएगा, और नीचे आपका लिखा जाएगा a। तो इस तरीके से भी आप आराम से इजीली आंसर निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, कितना भी जल्दी आप करेंगे, सर्वसमता की मदद से आपका 1 मिनट 2 मिनट तो लगना ही लगना है। तो इतना ज़्यादा प्रपंच रचने से अच्छा है कि जो मैंने मेथड फर्स्ट वाला बताया है उसके अनुसार आप लगाइए, और कम से कम टाइम में आपका लग जाएगा, और टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। सवाल में करना क्या है आप समझिए। देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अपना जो सर्वसम का सेकंड और सर्वसम का हमने थर्ड पढ़ा हुआ है, वो वहाँ से एक बात हम जानते हैं कि हमारा जो 1 + tan स्क्वायर a होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये एक्चुअल में हमारे सेक स्क्वायर a के बराबर होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन हमारा होता है ये वास्तव में हमारे होता है कोसेक स्क्वायर a के बराबर। तो हमारे लिए यहाँ से एक आसानी ये हो गई कि हमारे सर्वसम का याद रहने से हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो है डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है? सेक स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर a दिया गया है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है, तो ऐसा करते हैं दोनों के स्क्वायर को जो है एक साथ कर लेते हैं। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेक a और बटे में जो दिया गया है कोसेक a पूरे का आप चाहो तो होल स्क्वायर आराम से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, और हम ये जानते हैं कि सेक a जो होता है ये मेरे भाई cos a के 1/cos a के बराबर होता है। आप ऐसा कर सकते हैं, तोड़ते रहेंगे। वैसे ही कोसेक a जो होता है ये 1/sin a के बराबर होता है, तो इसको भी आप ऐसे तोड़ लेंगे और स्क्वायर वाला साइन लगाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर 4 पद इस तरीके से क्रम में आते हैं तो ये नीचे वाला जो है नीचे वाला जो होता है ये ऊपर वाले से गुणा कर लेता है, और जो बीच वाले होते हैं ये आपस में गुणा कर लेते हैं। मतलब साइन a 1 से गुणा करेगा तो हमारा बनेगा साइन a, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से 1 जब cos a से गुणा करेगा तो यहाँ भी ये बनेगा cos a, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम ये जानते हैं कि साइन a और बटे में cos a जो होता है ये tan a के बराबर होता है। तो हम यहाँ करने वाले क्या है, आराम से जो है यहाँ रखेंगे tan a, अर्थात हम इसके बराबर tan a लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर आप लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन खत्म हो जाता है, और आंसर के रूप में हमें tan स्क्वायर a मिलता है। ऑप्शन पे अगर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाता है। ठीक, देखो भाई, इस सवाल को आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 जो है 1 + tan स्क्वायर 45, ये दोनों का जो अनुपात दिया गया है ये किसके बराबर होगा। एक्चुअल में देखिए, आप बात समझिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों जो है बड़े अच्छे लेवल के हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है एक कठिनाई ये है कि जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बड़े आराम से कुछ ना कुछ आंसर देगा, लेकिन जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो आंसर कभी भी इन चारों दिए गए ऑप्शन के फॉर्म में नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कठिनाई ये है कि आपको बनाना आना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ कि करना क्या। समझो, 1 - tan स्क्वायर 45 लिखा है, और आप जानते हैं कि अगर आप टेबल आपको याद है तो आराम से ये सवाल आप बना पाओगे। कैसे, समझो, tan 45 की वैल्यू होती है 1, आपको पता है। अब आपको देखिए कलम भी नहीं चलाना है। कैसे, यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, आपको पता है। अगर आप यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और -1 यहाँ मिलेगा, +1 यहाँ मिलेगा, अर्थात दोनों आपस में घट करके बन जाएंगे 0। ऊपर का पद हो गया 0, और नीचे का जो है 1 यहाँ से 1 यहाँ से हो जाएगा 2।
मतलब 0/2 मिलेगा, और 0/2 का मतलब 2 से 0 में भाग करना, और 2 से 0 में भाग करने का मतलब हमें 0 मिलेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे का जो कैलकुलेशन आप निकालने वाले हैं वो 0 निकल के आएगा। कैसे, बात समझो। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है 1, अर्थात 1 स्क्वायर बनेगा, और नीचे भी 1 प्लस यहाँ 10 45 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से बनेगा 1, 1 स्क्वायर का मतलब आपका 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 1, 1 स्क्वायर का मतलब 1, यहाँ से एक कट के ऊपर हो जाएगा 0, और नीचे ऐड होके बन जाएगा 2, और 2 का जब भाग आप 0 में करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर के रूप में 0। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या से हम 0 में भाग कराते हैं या 0 में गुणा कराते हैं तो आंसर के तौर पे हमें 0 ही मिलता है। इस आधार पे 2 का जब भाग 0 में कराएंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक, अब आंसर तो आ गया हमारा 0, लेकिन ऑप्शन जब हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कोई भी इस आंसर से मैच नहीं करेगा। तो अब हमें करना क्या है कि हर एक ऑप्शन को बारी बारी से हम कैलकुलेट करेंगे, उनको भी हल करेंगे। जिस आंसर को कैलकुलेट करने पे 0 वैल्यू आएगी वही ऑप्शन इस वाले प्रश्न का आंसर बनेगा। मतलब समझो, जैसे cos 90, अगर पहले इसको हल करें, पहले नंबर पे आई तो पहले इसको हल करेंगे। अगर आप इसको हल करते हैं तो cos 90 का मान होता है 0, अर्थात हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया। मतलब हमारा आंसर 0 आया है, और ये जो 0 आया है इन चारों ऑप्शनों में चेक करने पर 0 आना चाहिए, और 0 देखिए आ गया। cos 90 के लिए ही आपकी 0 वैल्यू आ गई, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है। बात समझे, अर्थात प्रश्न का आंसर 0 आ गया और ऑप्शन का भी आंसर 0 आ गया। मतलब ये प्रश्न और ये ऑप्शन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, और यही हमारे लिए आंसर का काम करेंगे। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए, सवाल लगाने के कई सारे तरीके हैं, आप समझो। हमारे पास जो तरीका है वो सबसे सिंपल और बेटर तरीका है, आप उसको ध्यान दो। देखिए, करना क्या है, हमें ये जो दिया गया है इसी की वैल्यू यहाँ पे निकाल करके बताना है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उन्हीं चारों में से कोई आंसर बनेगा। इस पूरे प्रश्न का आपको प्रश्न ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसी का जो है आंसर इन चारों में से आपको निकालना है। इसकी सहायता के लिए आपको 2 मान दिया गया है, कोण सी के मान दिया गया है और tan A का मान दिया गया है। अब देखो करना क्या, समझो, आप पहले प्रोसेस समझो। हम करने वाले क्या है, हमारा जो त्रिभुज ABC दिया गया है, इस त्रिभुज ABC का अगर हमें तीनों कोण पता चल जाता, तीनों का मतलब मुझे A और B का केवल चाहिए, हमें तीनों नहीं चाहिए। C वाला दिया गया है, हालांकि C की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों कोण निकालना है तो C की जरूरत तो हालांकि पड़ने वाली ही है। तो हमें क्या चाहिए, मूल रूप से A और B ये दोनों कोण हमें चाहिए। अगर ये दोनों कोण हमें मिल जाते हैं तो ला करके हम A और B के स्थान पे उन कोणों को रख करके इजीली हम लोग जो है आराम से हल कर लेंगे, और वही काम हम लोग करने वाले भी हैं। अब आप समझो, यहाँ पे हमें कोण C का मान दिया गया है और कोण A का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, अगर हम बात समझाएं आपको तो यहाँ से हमारा कोण A निकलेगा, तो निकलेगा कैसे, समझो। tan A जो दिया गया है 1/3 के बराबर दिया गया है, और हम ये पहले से जानते हैं कि जो है tan के संबंध में 1/3 जो होता है ये tan 30 का मान होता है, अर्थात tan 30 का मान होता है, अर्थात tan कट करके हमारा A जो आएगा वो 30 डिग्री के बराबर हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन देखो भाई, टेबल अपने को पूरा याद रहना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो हमारे लिए काफ़ी कष्टदायक हो जाएगी त्रिकोणमिति के सवाल लगाना। तो इस तरीके से A का मान हमने निकाल लिया, C का मान ऊपर वाले ने पहले से दिया था। ओके, एक मान और निकालना है, कौन सा निकालना है, A निकल गया, B निकालना है। अब आप बताओ मुझे, क्या आपको 2 कोण बता दिए जाए तो तीसरा आपको बताना पड़ेगा क्या? आराम से बताना नहीं पड़ेगा भाई, आराम से निकाल लोगे। आप क्या बोलोगे, आराम से निकल जाएगा। कैसे? हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC, कोई भी त्रिभुज दिया हो उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, जिसमें से 90 ये तो अकेले बन गया। ठीक, 90 तो ये अकेले बन गया, बचा 90। उस बचे हुए 90 में 30 ये बन गया, इसका मतलब बचा कितना, 60। और वही जो 60 होगा वही कोण B हमारा बन जाएगा। बात समझ में आई? देखो भाई, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये है ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुविकल्पी टाइप का। तो बहुविकल्पी में जो है वहाँ कैलकुलेशन लिख करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
हमें दिमाग में कैलकुलेशन करना है कम से कम समय लगाते हुए, और वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस क्लास है, आप इस बात को ना भूलें। ठीक, तो हमने ए निकाल लिया, बी हमने निकाल लिया, सी पहले से निकला था। हालांकि सी की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा काम चल गया, तो हमारे सी की जरूरत नहीं है, उसको हटाओ। ठीक, ए और बी का मान ला करके उनको उनके स्थान पर रखते हैं। ए का मान दिया 30, तो आप यहाँ पे 30 रखो। ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा साइन 30 डिग्री, इंटू है तो इंटू लगा दिया, कॉस बी को अब कॉस बी नहीं कहेंगे भाई, कॉस है 60 हम कहेंगे। ठीक, ऐसे ही कॉस ए दिया गया है, कॉस ए का मतलब अब हम यहाँ कॉस ए को कॉस 30 डिग्री कहेंगे, इंटू दिया, इंटू लगाइए साइन बी का मतलब अब हम यहाँ पे साइन 60 अंश कहें। ठीक, हमने मान जो है रख दिया। अब टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल हमने दिमाग में याद कर रखा पहले से, और दिमाग में रहना भी चाहिए। समझो, साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, रखते जाओ, गुड़ा इंटू का मतलब गुड़ा होता है कॉस 60। कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, भूलना नहीं है। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कर्णी 3/2 होता है, और साइन 60 का मान भी होता है कर्णी में 3/2। बात समझ में आ गई? चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होता है? अगर दो भिन्न जो है गुणे में है तो सामने सामने गुणा होता है। 1 का 1 में करोगे 1 आएगा, नीचे का नीचे होता है, 2 का 2 में 4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, ऐसे ही यहाँ भी दो भिन्न है, बीच में गुणा है तो सामने का सामने में होगा। अब आप समझो, कर्णी वाले पद का जो कर्णी वाले में होगा तो होगा केवल 3। कैसे? क्योंकि कर्णी 3 का कर्णी 3 में जब आप गुणा कराओगे तो कर्णी 3 पे लग जाएगा स्क्वायर, और जब स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से मिल जाएगा कट, बचेगा केवल 3। और वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ लाइन 20 बनाने की जरूरत नहीं है। तो कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा बन जाएगा 3, और 2 का 2 का गुणा कराओगे 2 2 हो जाएगा 4। अब देखो भाई, दो भिन्न हमारा तैयार हो गया, दोनों का आधार बराबर है। आधार जब बराबर होता है तो करते क्या है कि ऊपर वाले पदों को आपस में चिन्ह के अनुसार जोड़ देते हैं। अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। जोड़ है तो हम क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 3 1 बनेगा 4। ठीक, और बटे करने के बाद दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो किसी एक को लिख देंगे तो 4/4 मिलेगा, और काटेंगे तो आपको आंसर के रूप में 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से निकल गया, कोई तकलीफ हुई ही नहीं। ठीक, देखिए इतना लंबा आपने जो किया है वो तो ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी नहीं है, तो हमारे पास एक तरीका और है। देखो, ये जो आपको डाटा दिया गया है सवाल के रूप में, इसका मतलब होता क्या है? ये होता है साइन a प्लस b होता है। इसका मतलब ही वही होता है, इस पूरी का मतलब ही होता है साइन a प्लस b। बात समझ आई? क्योंकि ये फार्मूला है, साइन a प्लस b जो होता है एक्चुअल में फार्मूला होता है किसका? साइन a कॉस b और प्लस में कॉस a इंटू में साइन b, ये फार्मूला होता है इसके बराबर। ये पूरा फार्मूला होता है। अब आप नज़र ध्यान से बनाओ, देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और यही पूरा का पूरा पद जो है आपके सवाल के रूप में दिया गया है। इसका मतलब मैं इतने के बराबर इतना लिख सकता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और वही काम आपको करना है। फार्मूले अगर याद होते तो मैं इतना बराबर डायरेक्ट क्या लिखता साइन और ब्रैकेट में लिखता a प्लस b। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो, अब a और b का मान जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है वही मान ला करके डायरेक्ट रख दो, अर्थात साइन a का मान 30, b का मान 60, 60 30 होता है 90, अर्थात साइन मिलेगा हमें किसके बराबर? 90 के बराबर। और साइन 90 का मान हमें पता है होता कितना? 1, अर्थात ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो जब तक अगर ये सब फार्मूले आपको याद हैं तब तो आपका टाइम बचेगा, और कैलकुलेशन भी छोटे से छोटे भी करना पड़ेगा। और आपके लिए सबसे बेटर यही है कि आप जितना हो सके फार्मूले याद कर डालो। बात समझ आई? चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 14 आप देख रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या है भाई, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर टेबल याद है तब तो ये बड़े आराम से लगने वाला है, और टेबल अगर याद नहीं है तो लगने ही वाला नहीं है। बात समझो आप? ठीक, तो टेबल याद रहना चाहिए। इसमें दिया गया है tan 45, cos 30 और sin 60। ये तीनों मान आपकी जुबान पे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा टेबल ही आपकी जुबान पे होना चाहिए। चलो, यहाँ पे tan 45 दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 45 का मान 1 होता है। ठीक, तो 1 अगर आप रखोगे तो 1 का स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा है। ठीक, cos 30 डिग्री दिया है, cos 30 का मतलब क्या होता है? होता है कर्णी में 3/2। कर्णी में 3/2 आप लिखोगे, इसके बाद लगाना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर आप लगाओ। साइन 60 का मतलब होता है कर्णी में 3/2, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ में आई? अब आप समझो भैया, ये पूरा का पूरा पोर्शन जाएगा कट। कैसे पता चला मुझे?
क्योंकि दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, इसका मतलब कटेगा, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ एक का स्क्वायर मतलब एक का गुणा 2 में करोगे तो आएगा आंसर 2। ऑप्शन नंबर अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। बस में देखो यहाँ पे एक्चुअली कलम चलाना ही नहीं था, फिर भी हमने कलम चला दिया ताकि आपको समझ में आए। तो इसलिए आप क्या करो कि अगर टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, 1 महीने अभी टाइम है एग्जाम का। तो टेबल, फार्मूले, नियम सारे के सारे रट डालो, बात समझ आए। गणित का मतलब ही देखो क्या होता है कि फार्मूला जुबान पे होना चाहिए, नहीं तो सवाल लगाने में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार चल क्या रहा है। तो कुल मिला के फार्मूले याद कर डालो, बात समझ आए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल आप देख लीजिए, आपके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री से मैंने सारे के सारे लगभग करवा दिए हैं, और भी अगर बनते हैं तो मैं उसको बाद में करवा दूंगा। अब आपके चलने वाले हैं अतलघुत्तरी प्रश्न। ये आपका एक छोटा मोटा अतलघुत्तरी प्रश्न हमने उठाया हुआ है, गौर से आप देखिए, कहने के लिए छोटा मोटा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। करना क्या समझो, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो दी गई है उसकी मदद से हमें ये चीज़ प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब ये सवाल है, इसका आंसर 1 आना चाहिए, बात समझ में आई। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं, समझो। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हमें कॉट ए की वैल्यू दिया गया है और हमें सवाल में सेक ए और कोसेक ए दिया गया है, वहाँ पे कॉट ए नहीं दिया गया है। तो करते क्या है, करने का अपने पास तरीका क्या है, देखिए नज़रिया क्या होता है देखने का, ये डिपेंड करता है, बहुत मायने रखता है। तो नज़रिया हमारा ये है कि यहाँ पे b/a हम देख रहे हैं और यहाँ भी हम b/a देख रहे हैं। एक काम करते हैं, अगर b/a का मतलब यहाँ कॉट a है तो यहाँ भी मैं b/a का मतलब कॉट a आराम से लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, समझे। तो इसका मतलब अगर आप इस पूरे सवाल को इस तरीके से लिखते हो कि b/a और गुणे में सेक a और बटे में कोसेक a, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप ऐसे तोड़ सकते हो। और हमें पता है कि b/a का मतलब होता क्या है, b/a का मतलब होता है कॉट a, अर्थात हमारा जो b/a है ये लिखा जा सकता है कॉट a। तो इतने के स्थान पे मैं क्या करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ कॉट a। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो सेक a है इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कोस a लिख सकते हैं और कोसेक a को आप 1/sin a लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से बनेगा। और उसी तरीके से मैं कहता हूँ उसकी भी आप तोड़ो, अगर इसको आप तोड़ोगे तो आपको पता है भैया कि cos a और बटे में sin a मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक। और ये जानते हैं कि sin a का गुणा 1 में होगा तो हमें ऊपर जो है sin a मिल जाएगा, और 1 का गुणा जब cos a में करेंगे तो ये अपना cos a मिल जाएगा, बात समझ में आ गई। इस तरीके से sin a कैंसिल आउट, cos a कैंसिल आउट, और आंसर के रूप में हमें मिल जाएगा 1, जो हमें लाना था आ गया, बात समझ आएगी, ठीक। तो देखिए इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल इजीली सवाल लग जाएगा। देखिए बहुविकल्पी में और अतिलघुत्तरी सवालों में कोई बहुत ज़्यादा आकार में कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, लगभग सेम सवाल होते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।